नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ITR 3 के बारे में। फ्रेंड्स, ITR 3 ऑनलाइन का बहुत समय से वेट किया जा रहा था, जो कि आज लॉन्च हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 3 को लॉन्च कर दिया है और ये हमारे 25-26 जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस पे ITR हमारा शो करता है ITR 3। तो आज हम की वीडियो में हम लाइव ITR 3 फाइल करना सीखेंगे, किस तरह से फाइल किया जाएगा और कौन कौन से नए चेंजमेंट इस ITR 3 में लाए गए हैं उसके विषय में हम बात कर लेंगे। ये देखिए लाइव ITR 3 हमारा फाइल होगा, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और किस तरह से हम अपनी इनकम इस पर दिखाएंगे, इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चलिए इसको हम इनकम टैक्स की साइट पर आकर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें जो पहला पोर्शन जनरल रहेगा, इसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। शेड्यूल 5 आपके लिए नहीं रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम की डिटेल पे। इनकम हमारी, मेरे केस में इनकम शेड्यूल सैलरी से इनकम थी, प्लस इसकी इनकम इसमें आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से भी इनकम थी, इसलिए मैंने ITR 3 सेलेक्ट किया हुआ है। प्लस इनकी अदर सोर्स से इनकम थी। इसके बाद इनका शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट था। इसकी वजह से हमें ITR 3 फाइल करना पड़ रहा है। जब आपकी इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या तमाम तरह की इनकम ऐड हो जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर ITR 3 फाइल करें। इसमें सभी ITR का लगभग कॉम्बिनेशन आ जाता है और इसमें नोटिस आने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसमें आप अपनी सभी तरह की डिटेल्स शो कर सकते हैं। ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है नहीं। शेड्यूल्स कैपिटल गेन का भी इसमें नहीं है। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन है। इन्होंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आपको ये ऑप्शन इसमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 112 आपका सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रहता है। सेल और ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और म्यूचुअल, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल 115 AD आपका नॉन रेजिडेंस के लिए रहता है, इसलिए इस पे आप नहीं शो करें। हम ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए हम इसको शेड्यूल VDA सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर सोर्स से इनकम हमारी है, इसलिए इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा, अगर आपका इनकम फ्रॉम SPI मतलब स्पेशल पर्सन, यानी स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, अगर आपकी ITR में आपने अपनी वाइफ की इनकम को भी शो करना चाह रहे हैं या हस्बैंड की इनकम शो करना चाह रहे हैं, तब आप इसके शेड्यूल को SPI को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए दे दिए और उससे उन्होंने सेविंग बैंक में जमा करा दिया और वो इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट पर इनकम आपको शो करने के लिए यहाँ पर आपको इस सेक्शन को ओके कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। शेड्यूल SPI आपको समझ में आया, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ की अगर किसी माध्यम से इनकम हो रही है तो उस इनकम को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्पेशल इनकम कुछ है नहीं, अगर आप गेमिंग की इनकम इसमें शो की जाती है। इसी तरह से और आगे देख लेते हैं शेड्यूल EI एग्जेम्प्ट इनकम। इसके बाद पास थ्रू इनकम, डिटेल बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से अगर आपकी कोई इनकम है तो इसको हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को में जो इनकम है इसको सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं, तीसरा अपना ऑप्शन आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का। अगर आपका बिजनेस का ITR आप फाइल कर रहे हैं तब यहाँ पर आप बिजनेस का क्लिक करेंगे। अगर बिजनेस नहीं है तो वहाँ से आप, मेरे में सैलरी थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स था, प्लस शेयर मार्केट, इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। कोई मेरी बिजनेस से इनकम है नहीं, बैलेंस शीट की जरूरत नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट्स की डिटेल आप इस पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अदर शेड्यूल BP बैलेंस शीट्स का बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन ये अनचेक कर देते हैं। शेड्यूल ESR एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ये है नहीं। एफर्ट्स ऑन इनकम कंप्यूटेटेड, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट ये भी नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज पर सेक्शन टैक्स, ये अपने के GST की डिटेल है नहीं। यहाँ से आप अपने GST की डिटेल सकते हैं। आपके केस में अगर कुछ है तो आप इसमें से चेक
करके इसको आगे बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने से पहले हम इसका 26 चेक कर लेते हैं कि 26 में क्या क्या डिटेल दिखा रहा है। मैंने ये डाउनलोड पहले से कर रखा है। देखिए इस पे हमारे जो इनकम है, इनको सैलरी से इनकम आ रही थी, 10 लाख रुपए की एक सैलरी से इनकम थी। दूसरा इनका पेमेंट्स अकाउंट जो हुआ था 10 लाख, ये रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद इन्होंने ग्रेजुएट वगैरह मिली हुई है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर इनको मिली हुई है। 26 कैसे डाउनलोड करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पे आ जाते हैं, इसके व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। व्यू स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके HTML करके ये देखिए हमारा यहाँ से डाउनलोड हो गया। ठीक, ये डिटेल हमारी 26 में इनकी शो कर रही है। 10 लाख की इनकम इनको एक CDS से है, दूसरी पेमेंट इनको 10 लाख की यहाँ से है, और 708 रुपए का इनको ये इनकम हुई है। ठीक है, यहाँ 26 के बाद अब हम इनका AIS निकाल लेते हैं। AIS स्टेटमेंट के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे, AIS खुल के आ जाएगा। सैलरी 20 लाख की हो गई। इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक का 5,940 रुपए का है। डिपॉजिट से ये इनकम हो गई। इसके बाद इन्होंने सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने सेल किया हुआ है 47,66,089 रुपए की सेल म्यूचुअल फंड का। दूसरा इनको रिसीव्ड और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 708 रुपए का VDA का ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का इन्होंने परचेज किया हुआ था 54,55,142 रुपए का इन्होंने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर परचेज कर रखा है। ठीक है, ये इनके AIS का स्टेटमेंट इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। AIS के स्टेटमेंट निकाल कर आपको ITR फाइल करने से पहले अपने AIS की डिटेल इसमें चेक करनी होगी कि इसी तरह का कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, ये डिटेल आप जहां से डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद ही आप अपना ITR फाइल करिएगा, अन्यथा आपको डिफॉल्ट नोटिस इश्यू हो सकता है ITR के मिसमैच होने पर। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं। अगर आप का रिटर्न इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आगे 31 जुलाई से पहले, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो ये दिखा रहा फाइलिंग 10 IEA हैविंग इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आंसर सेट ए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाह रहे हैं तो इसको आप 10 IEA के तहत इसको आप टिक कर दीजिए। अगर न्यू टैक्स में जा रहे हैं बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप इसमें टिक कर दिए, और यदि आपकी कोई इनकम IEA इज नॉट एप्लीकेबल है तब आपको इस पर टिक कर देना है। इस पे अगर आपका दिखा रहा है ऑप्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग द टैक्स रिजीम ऑप्शन इन द रिटर्न इनकम इज अवेलेबल ओनली फॉर द केसेस वेयर फॉर्म 10 IEA इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपको IEA जब एप्लीकेबल नहीं होगा तब आपको फाइल करना है। इसलिए आप अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं आप इसमें टिक कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे। आगे कुछ कह रहा है हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BAC ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट। 10 IEA आपने अगर भरा हो तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं भरा है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको नो करना होगा। नो क्लिक करने के बाद इसमें आपका रेजिडेंट पूछ रहा है, रेजिडेंट आप इंडिया रेजिडेंट कर देंगे। इसके बाद कितने दिनों से 182 डेज के लिए, मैं रेजिडेंट के केस में बता रहा हूँ। यहाँ से 115H अगर आपका एप्लीकेबल है इसमें, बाकी ये सब नो करके ITR 4 के लिए कंपनी, अगर आप कंपनी में आपको उसका बता रहा हूँ फर्म का पार्टनरशिप फर्म है अगर आपकी तो आप यस करें, अन्यथा मेरे केस में नो, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। इक्विटी शेयर अगर आपने कुछ ले रखा है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, तो आप इसको नो कर देंगे। मेरे केस में नहीं था। FPI ये सब नो करके इसको, ऑडिट अगर आपने करा रखा है तो उसको यस करिए, अन्यथा इसमें नो करके इसको छोड़ दीजिए। तो ये सारा नो करके कि आप नेचर ऑफ बिजनेस ऑप्शन पे आएंगे। और हमारा बिजनेस का ऑप्शन कैसा है,
44AD का है ये आपको यहाँ से क्लिक करना हो। बैंक डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा वैलिडेट है कि नहीं आपका, वेरीफाई होगा उसमें रिफंड क्लियर होगा। मेरे केस में है इसलिए मैं उसको ये कर देता हूँ। आगे इसको क्लिक करके फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी डिटेल फिल हो जाएगी, इसके बाद हम आगे फाइल करते हैं अपने रिटर्न को। हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से कम वाला है। फ्रेंड यहाँ से हमने अपनी जनरल डिटेल फिल कर दी। इसके बाद हम आगे वीडियो देखते हैं। आगे हमें फाइल करना है पार्ट बी, बैलेंस शीट वाला पार्ट रहता है। इसमें आपको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट को मेंटेन करना होगा। सोर्स ऑफ फंड्स आपके कहाँ से हैं, अवेलेबल प्रोप्राइटर्स फंड, लोन फंड्स अगर हैं कुछ तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट ईयर लॉस, ये आप डिटेल यहाँ से फिल करेंगे। आगे कह रहा है इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन नॉट मेंटेन, यदि आपका बिजनेस में रेगुलर नहीं है तो आप डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। मान लीजिए मेरे केस अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं वो आप यहाँ से भरेंगे। मेरे केस में मान लीजिए सिंडिकेटर्स मेरे पास 1,02,000 के थे। इसके बाद इसी तरह से डेटर्स वगैरह की डिटेल, डेटर्स केटर की डिटेल हम यहाँ से फिल कर देते हैं। जो भी आपके लेनदार देनदार हों जिनसे आपको पैसा लेना हो देना हो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक्स इन ट्रेड, हमारे व्यापार में कितने का स्टॉक्स है वो डिटेल आपको यहाँ देनी। मान लीजिए मेरे केस में 1,25,000 का भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ द कैश बैलेंस, आपके पास कैश बैलेंस कितना है वो डिटेल आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे। आपके केस में यदि आपके पास अपना बैलेंस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन है तो आप यहाँ फिल करेंगे। मेरे इसमें मेंटेन नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म कर दिया। आगे आप इसमें दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, अगर कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ से फिल करेंगे। मेरे केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं था इसलिए मैंने इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें डिटेल देखते हैं क्या क्या भरना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स, अगर आपके केस में कुछ ओपनिंग स्टॉक इन फिनिशिंग गुड्स है ये सारी डिटेल आप यहाँ से भर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसेस, कॉस्ट गुड्स, टर्नओवर, मेरे केस में नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पोर्शन आ जाता है। इसमें हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये डिटेल आपको डालनी होगी। डेबिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, प्रोविजंस और टैक्स एंड एप्रोसिएशन, प्रिजम्पशन इनकम, प्रिजम्पशिप इनकम के बिहाफ पर हम इसको फिल करेंगे। इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, अगर आपका फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर फाइनेंस 2024-25 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे में नहीं मेंटेन रहते इसलिए इसको प्रेजेंशिव बेस पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। टर्नओवर फ्रॉम स्पेशल इक्विटी, मेरे पास मेरी फर्म का जो ऑनर था उसका टर्नओवर 15 लाख के आसपास था, वो डिटेल मैंने यहाँ से अपनी फिल कर दी। उसका ग्रॉस प्रॉफिट हम 8% से ऊपर का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। इसमें हमारा उसका प्रॉफिट लगभग इस सीमेंट का व्यापार है उस पर बोरन गिट्टी का, उस पर मैं 8% से प्लस का प्रॉफिट उसमें एज्यूम कर लेता हूँ। तो 2,51,000 का हो गया। एक्सपेंडिचर यानी इसमें मान लीजिए किसी तरह का अगर एक्सपेंडिचर है आपका वो डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो डिटेल फिल करने के बाद आप इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेज करेंगे। आपका बिजनेस जिस तरह का है उसमें आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से या
जिस तरह से भी आप व्यापार कर रहे हैं इसमें आप उसको दिखा सकते हैं। ये आ गया मेरे केस में बिजनेस एंड कंप्यूटेशन स्पेशल इनकम आ गई, इसको कंफर्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स आगे कैपिटल गेन का हेड है। अगर आपको किसी तरह का कैपिटल गेन हुआ है, आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस पे आपको अगर लैंड या बिल्डिंग के थ्रू हुआ या दोनों के माध्यम से कोई कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो उसको आप यहाँ दिखाएंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई फ्रॉम स्लम सेल इस लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसको आप यहाँ से कैपिटल गेन को शो कर सकते हैं। वो डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको डिटेल आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी। मेरे केस में कैपिटल गेन उसका नहीं था, इसलिए मैं उसको यहाँ से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक बार देख लेते हैं अंदर जाके इस पर क्या दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में जब आप क्लिक करेंगे, सेल बिल्डिंग का है नहीं, है नहीं, इक्विटी फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी लिखे म्यूचुअल फंड, इस पे क्लिक करते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप जब जाएंगे, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक सेक्शन याद रखना है। जब आप 1111A 111A ये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन होता है, और आपको जब लॉन्ग टर्म होता है तो उसमें 112A वो डिटेल आपको शो करनी होती है। यहाँ से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना फिल कर लेते हैं। इसमें अब आपको इस तरह से डिटेल शो करनी पड़ेगी, जो वेयर ट्रांसफर फ्रॉम बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। इसमें दो तरह का टैक्स स्लैब में आपको अपनी इनकम दिखानी होगी। जुलाई 2024 से पहले जो टैक्स स्लैब था वो अलग है, और जुलाई 2024 के बाद का टैक्स स्लैब अलग है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% जुलाई के बाद देना है, और जुलाई से पहले आपको उस पर 15% टैक्स लगता था। ये आपको अपने जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट के बिहाफ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस ऐप के थ्रू आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल लिंक के लिए उसमें आप स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं अपना। उसमें आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने क्या इनकम जनरेट की है, क्या प्रॉफिट हुआ है। इसमें आपको देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जुलाई से पहले मान लीजिए आप मुझे 25,680 रुपये का मैंने म्यूचुअल फंड लिए हुए थे। इसके बाद इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, उसकी वैल्यू आपको यहाँ डालनी होगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। इसी तरह से वो वैल्यू आप डालेंगे। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे केस में मैंने जो कोई प्रोडक्ट था वो अपने हिसाब से 45,000 में एक्विजिशन था, उसकी 12,50 रुपये का ये आ गया। डिटेल आप डालेंगे। इस तरह से जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 45,000 का था, इस तरह से इसने आपको शॉर्ट टर्म में देखिए 20,000 रुपये का यहाँ से लॉस दिखा दिया। ये जुलाई 2024 से पहले था। मान लेते हैं अगर ये एक वैल्यू हमारी जुलाई 2025 के बाद थी, इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हमारा इसमें 62,000 रुपये था। मैं ऐसे आपको मानने के लिए बता देता हूँ इस तरह से वैल्यू फिट करी जाएगी। आ गया। अगर मैं इसी तरह से आप यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म लॉस शो करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट शो करना है तो यहाँ पर अगर बाई चांस आपका कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, उस केस में आपका यहाँ से प्रॉफिट भी शो हो जाएगा। यहाँ से देखिए 33,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको अपना म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट भी आप शो कर सकते हैं यहाँ से, और अपना लॉस भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस शो करने के बाद आप इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको असेसमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल ये आपका सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन आपका 11A है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए।
तो जैसे सेव करेंगे ये वैल्यू आपके आईटीआर में फीड हो जाएगी। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसी तरह से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल अपनी यहाँ पर मेंशन करनी होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको अपने इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आपके केस में है तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाकर या अब किस तरह का लॉन्ग टर्म था, सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी पर था, या आपने जीडीआर ऑफ इंडियन कंपनी का कुछ था, या सेल ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड था। ये सेक्शन होता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, एफ एंड ओ का इन्वेस्टमेंट, ये सारा आप इस पे ही शो करेंगे। ये सेक्शन 5 नंबर पर आप आ जाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसके बाद ये सेक्शन हेड है आपका 112A, इसके तहत ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। इसमें ही आपको अपनी वैल्यू सारी दिखानी है। अभी इसमें ये कह रहा है एडिट पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स मांग रहा है डिटेल, ये आपकी बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले ही आपको अपना डिटेल शो करनी होगी। क्या था आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या उसके बाद अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है जुलाई 2024 के बाद, वो वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। या जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करके निकाल देगा। फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए मैं आपको एक सीट को चैट जीपीटी में डालिए और उससे बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर जुलाई 2024 के बाद वाली डिटेल को अलग अलग उससे निकलवा लीजिए और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करा लीजिए एक कमांड प्रॉम्प्ट देकर। वहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा, क्या आपको कैपिटल गेन हुआ है उस पर, और इसको आप यहाँ पर फाइल करके आगे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैंने बताया आपको, यहाँ से आप चले जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे कोई ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल आपको यहाँ शो करनी होगी। वर्चुअल डिजिटल इसके आप ऐड ब्रेकर पे आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट को आपने लिया था, किस डेट को आपने ट्रांसफ़र किया है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था उसका, और कंसिडरेशन क्या आपने रिसीव किया, ये डिटेल आप भरकर इसको सेव करेंगे तो यहाँ से आपकी पीडीए की डिटेल आपको यहाँ से फिल हो जाएगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिटेल आप यहाँ शो कर देंगे। इसी तरह से शेड्यूल अदर सोर्स, अगर अदर सोर्स से आपकी इनकम है वो डिटेल आपको ITR 3 में यहाँ से शो करनी होगी। अब वो इनकम कहाँ से आ रही है, मेरे केस में जैसे ये इसको 7,929 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, वो डिटेल हमने यहाँ से फिल कर दी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें फिट करना है तो आप यहाँ एडिट में क्लिक करके इसके आगे की डिटेल फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है तो उसके लिए आप यहाँ से फाइल करेंगे। ITR हम जाएंगे, गेमिंग वगैरह की इनकम आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, इनकम चार्जेज और स्पेशल रेट्स की इनकम है वो आप यहाँ से फाइल करेंगे। इसी तरह से इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज ओनिंग मेंटेन ऑफ हॉर्स रेसेस है ना, ये स्पेशल इनकम मैंने बता दिया। इनकम अबाउट रिसीव्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आपने कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव की हुई है वो डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। मेरे केस में नहीं था, इसको मैं ब्लैंक करके। फ्रेंड्स इसके बाद अगर शेड्यूल CYLA आ जाता है जिसमें आपको आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज अगर आपको शो करने हैं वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको फॉरवर्ड लॉसेज आपको शो करने वो आप यहाँ से करेंगे। डिटेल ऑफ लॉसेज बाय कैरी फॉरवर्ड उसके अगर नहीं है तो इन सब केस आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। मेरे केस में ये सब नहीं था इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आगे हम देखते हैं कि इसमें आपको अंडर 6A की डिडक्शन जो है वो आप कहाँ से फिल करेंगे। अगर आपको देखिए न्यू टैक्स रिजीम में है तो आपके देखिए सारे टैक्स जो हैं ये सब ब्लॉक हैं। केवल एक आपको छूट मिलेगी, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर के केस में ये छूट मिल जाती है। बाकी देखिए सारे ऑप्शन आपके इंटरेस्ट सारे इसमें न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं, ये ऑप्शन आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स जो एलिजिबल
थे उनको भर दिया गया है। बाकी आगे देख जो रही है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए हम टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देख लेते हैं। ये हमारी टोटल इनकम इस तरह से उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया। यहाँ से आप उसको देख कर कंफर्म कर देंगे अगर कोई है। इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स पेड होता है तो यहाँ पर आप टीडीएस अगर सैलरी किसी पर कटा हुआ है या जो भी आपका होगा वो डिटेल आपकी यहाँ पर शो कर जाएगा। मेरे केस में टीडीएस नहीं था इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाएगा। इसको हम कंफर्म करके आगे बढ़े जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अगर आप पर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो डिटेल आपकी यहाँ पर शो बन जाएगी। उसको आप टैक्स जमा करा कर जब सारी वैल्यू फिल हो जाएंगी तो इसको आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन इसे क्लिक करते हैं। आपका आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, यहाँ पर आपको डिटेल फाइल करके तो प्रोसीड टू वैलिडेट कर देना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपना आईटीआर, आधार, ओटीपी या जिसके माध्यम से डीएससी बैंक अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कराकर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज आईटीआर 3 का बहुत ही आसान तरीके से फाइल करने का मेथड बताया। अगर आप इस हमारे माध्यम से एक्सपर्ट टीम की जरिए अपना आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी तरह के रिटर्न, इनकम टैक्स, आईटीआर, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।